नमस्कार बच्चों। आज मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूरा प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले बच्चा जो देखते हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में देखता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी। तो मैं ये फिर आपको बताने चाह रहा हूँ कि जितना तुम वैकेंसी पे ध्यान दे रहे हो उससे पहले अपनी तैयारी करो। अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, उन डॉक्यूमेंटों को तैयार करो, उसके बाद पढ़ाई पर लगो। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वैकेंसी जब आ जाती हैं तो फिर इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाते। देखो, तैयारी करने के लिए पूरा साल होना चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षा होती है, फिर फिजिकल भी होता है। तो मैं इसको विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज करो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब भर्ती निकल जाती है, तो जब फार्म निकलते हैं तो फार्म में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। सपोज करो कि किसी का दोस्त है अजय कुमार और एक रोहित। तो अजय ने रोहित से कहा कि रोहित मेरा फार्म भी भर दो। अजय ने कहा ये बात। अब अजय का फार्म रोहित ने भर दिया। अब ना तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ देखी, ना उन्होंने अपने सिग्नेचर देखे, मेरा फोटो कैसा लगा है, इन चीज़ों को नहीं देखते और अपने दोस्तों पर निर्भर हो जाते हैं। अब दोस्त पर निर्भर होने के बाद जब उनको धक्का जब लगता है, जब उनका फार्म कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि कभी भी जब फार्म भरवाते हो, इस फार्म को उसकी प्रिंट कॉपी जरूर लो। ये मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चे द्वारा कि वो एक दूसरों पे भरोसा करते हैं। आप ये सोचो कि कितने साल में दिल्ली पुलिस की भर्ती आई और एक फार्म के लिए आप किसी और को देते हो, तो ये कितना गलत है। मैंने अक्सर देखा है, कभी कोई फोटो पे, कोई सिग्नेचर पे, कोई डेट ऑफ बर्थ पे। तो बताओ, आपने तैयारी कर रहे हो 1 साल से, आप पे फार्म ही भरना नहीं आता। तो सबसे पहले फार्म भरने की कला सीखनी चाहिए आपके अंदर। अब ठीक है, अब आपका फार्म भर गया, बिल्कुल आपने उसकी प्रिंट कॉपी जरूर लो अपने पास। ये फिर बता रहा हूँ मैं, प्रिंट कॉपी ले ली तो आपको तसल्ली होगी कि मेरा फार्म भर गया। तो फिर आप एडमिट कार्ड का चीज देखोगे कि मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा। अब आपका एडमिट कार्ड आ गया तो सपोज करो कि आप 10% जीत गए। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप 10 मिनट जीत गए। फिर आप लिखित परीक्षा, अब आप अपना सेंटर देखोगे। सेंटर में क्या कहेगा अजय, अरे भाई तेरा तो मेरिट पड़ा है, और वो रोहित फरीदाबाद पहुंच जाता है। तो एडमिट कार्ड को देखो आराम से, उस पर कि मेरा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पड़ा है, जहाँ मुझे पेपर देना है। जो लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा की तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। 50 की जीके, 25 की रीजनिंग, 15 का मैथ और 10 नंबर का कंप्यूटर, ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीक़ा की आप तैयारी करो। जब आप लिखित परीक्षा का पेपर दे आओगे, फिर आप इंतजार करोगे आंसर की का, कि आंसर की कब आएगी। सपोज करो आंसर की आ गई, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है लिखित परीक्षा का। अब जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो तो रह जाएंगे, और जो पास हो जाएंगे तो सपोज करो उन्होंने 40% जीत लिया। अभी वो भर्ती नहीं हुई है, 40 और 10% आपने जीता फार्म भरने का। तो इसलिए आप 50%, यानी कि आधा कैरियर आपका ऊपर हो गया है, यानी कि आपने आधा किला जीत लिया। अब आप वेट करोगे कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल कब होगा। फिजिकल में आपको पता है कि 1600 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, हाइट है, चेस्ट है। देखो, ये बदलते रहते हैं। अगर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखना है, अभी तो फिलहाल यही है। तो जब फिजिकल देने जाओगे तो अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि डॉक्यूमेंट अपने ओके होने चाहिए,
जनरल के लिए सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए, ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट और लाइसेंस होना चाहिए, एससी और एसटी के लिए उसका जाति का प्रमाण पत्र और लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है दिल्ली पुलिस कर्मचारी का बच्चा, जिस कैटेगरी से है वो सिर्फ जनरल को छोड़कर जो भी जाति का प्रमाण पत्र है उसको रखना पड़ेगा, चाहे वो कर्मचारी का बच्चा क्यों ना हो। ठीक है ना। तो ये हुई। अब आती है फीमेल के बारे में। फीमेल के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो अपना जो भी जाति का प्रमाण पत्र है उसको रखना है। तो अब आपकी जांच होगी, फिर आप फिजिकल के लिए गए। अब जो बच्चा दौड़ में रह गया तो वो बाहर हो जाएगा, आगे आगे बढ़ता रहेगा, लंबी कूद, फिर ऊंची कूद, फिर हाइट, फिर चेस्ट। जब इसको पास हो जाएगा फिर होगा फिंगरप्रिंट, यानी कि बायोमेट्रिक। ये आपको बताता दूँ, एक ने मेरे से सवाल किया था कि दिल्ली पुलिस में बायोमेट्रिक कब लागू हुआ था। तो ये सन 2008 की भर्ती में हुआ था बायोमेट्रिक, जब 3388 की वैकेंसी निकली थी। माननीय श्री युद्धवीर सिंह डडवाल साहब ने बायोमेट्रिक को दिल्ली पुलिस में लागू किया था। तो जहाँ तक हो गया। अब जो बच्चे पास हो गए तो अब आप पहुँच गए 85। फिर उसके बाद जब उसकी फाइनल मेरिट जो लगेगी, लिस्ट लगेगी, अब इसमें रह जाएंगे बच्चे। मानो फिजिकल भी पास कर लिया, अब ये मत सोचो कि फिजिकल पास कर लिया हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं। क्योंकि आप देखो अभी 2023 में 85,000 बच्चे पास किए थे। अगर 85 में से 60,000 बच्चे पास हो जाएंगे सारे के सारे, तो वो भर्ती नहीं माने जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या सोचें कि मैंने तो लिखित परीक्षा पास कर ली, मैंने तो फिजिकल टेस्ट पास कर लिया। बेटे ये देखना है कि जो फाइनल मेरिट लगी क्या मेरा उसमें नाम है या नहीं है। अगर आपका फाइनल मेरिट में नाम है तो सपोज करो आप 85% फतेह हासिल किया अब आपने, फिर उसके बाद आपका 15% बच जाता। अब आपका एक तरह से 85% दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लगी है। अब जो 15% बचता है वो क्या बचता है, 10% आपका हमारे शरीर की जांच जो मेडिकल होगा। ठीक है। देखो अब आप इस भर्ती में देख रहे हो कितने बच्चे फेल हुए हैं, खुशियां मनाने लग जाते हैं पहले ही। रिजल्ट आया, अरे मैं तो भर्ती हो गया। अरे बेटा ये भी देखो, भी तो 10% आपको मेडिकल भी करना है, उसके बाद भी अभी खुशी नहीं मनानी है। जब आप मेडिकल पास हो गए तो आप कितने पहुंचे, 95। अभी भी 5% बच गया आपका, अभी भी खुशी मत मनाओ। अब आपकी है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में पता नहीं गम की रंजिश में एक दूसरे पे विलेम लगा के थाने में अर्जी दे देते हैं कि इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ तो झगड़ा किया है। तो इस चीज़ को देखना है, इसीलिए ये 5% होता है। जब आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है तो आप समझो करो अब आप 100% पूरे हो गए। अब आप इंतजार करोगे, किस चीज़ का इंतजार करोगे बताओ मेरे बच्चों, ज्वाइनिंग लेटर का। अब आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली में कहाँ पर होगी। जो लड़के हैं एक तो वजीराबाद में और झड़ौदा में, और जो लड़कियां होती हैं उनकी होती है द्वारका और झड़ौदा कला में। ये मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। तो जब आप ज्वाइनिंग के लिए वजीराबाद और डीएपी में पहुँचोगे तो वहाँ पर आपकी हाजिरी ली जाएगी, बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक करने के बाद जब आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, एक रोजनामचा होता है दिल्ली पुलिस के अंदर, जब आप पे उसके हस्ताक्षर हो गए, और वो कितने पेज का होता है, 200 पेज का। जब आपके उस पे हस्ताक्षर हो गए तो आप दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बन गए। इसका मतलब यह है कि आपकी सैलरी उस दिन से स्टार्ट होगी। जो वेतन मिलेगा आपको उस दिन से मिलेगा जिस दिन आप उस रोजनामचे पर आप हस्ताक्षर कर दोगे, तो उस दिन से आप दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बन जाओगे। तो ये मैंने पूरा आपको प्रोसीजर बताया है। फिर ट्रेनिंग में ट्रेनिंग के गुण सीखना। तो मैंने
आपको शुरू से लेकर दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल तक कैसे कैसे सफ़र करना है वो पूरा बताया। तो ठीक है मेरे बच्चों, कभी कुछ भी पूछना है तो कभी भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। हम वैकेंसी के बारे में बताते रहेंगे हर महीना कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो मैं उनको फिर बता रहा हूँ कि वैकेंसी के साथ साथ अपनी तैयारी भी रखो, पढ़ाई पे भी जोर दो, अपने डॉक्यूमेंटों पे ध्यान दो। तो ये मैंने पूरा प्रोसीजर कांस्टेबल का पूरा बता दिया है। कभी भी कोई दिक्कत हो, पूछना हो तो कभी भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है आपको कि सर मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं और कमेंट लिखो आप। देखो ये मत सोचो मैं 2-4 दिन में नहीं बताता, तो आप घबराओ मत ना। जो चीज़ होगी मैं देखता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है मैं उस बच्चे के लिए ज़रूर भेजता हूँ। अब ज़्यादातर लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस वैकेंसी कब आएगी, अब किस किस को बताऊँ। अरे जब आएगी मैं वीडियो में बता दूंगा। जो आपकी ज़रूरत है कि सर ओबीसी में मुझे क्या चाहिए, एसटी में मुझे क्या चाहिए, ये कभी भी पूछ सकते हो। तो एक वीडियो मैं दिल्ली पुलिस कर्मचारी के बच्चे के ऊपर भी बनाऊंगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कर्मचारी के बच्चे को क्या क्या छूट मिलती है, ये वीडियो भी मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आपकी हेल्प करूंगा। कुछ भी चीज़ आपको बनवानी है मेरे कमेंट में लिखो कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ अच्छी सी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। देखो आपने देखा था मैंने फिजिकल के ऊपर बताया कि 13 जनवरी को फिजिकल होंगे दिल्ली पुलिस में, और विश्वास नहीं करा। अब तो आपको पता चल रही है कि मैं जो भी बात बताता हूँ सही बताता हूँ। तो इसी तरीक़ा से भरोसा करो, अच्छी चीज़ें जानो। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। तो इस पर जब भी कांस्टेबल की भर्ती निकलती है तो ऐसी वीडियो को जरूर देखो कि मैंने क्या बताया है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको गिनती वाइज समझा दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।